नमस्कार, मैं ममता पंकज। आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस। रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात कर रहे हैं भारत और चीन के संबंधों के बारे में, जहाँ पर भारत और चीन दोनों जो है अपने संबंधों को जो है नॉर्मल करने की दिशा में जो है अग्रसर है। दोनों देशों के बीच कई राउंड की जो है वो बैठक भी हो चुकी है और दोनों देशों के डिप्लोमेट जो है इन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो आगे की कार्रवाई में लगे हुए हैं और दोनों के द्वारा जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी सामने आ रहे हैं। वहीं पर भारत को दरियादिली दिखा रहा है चीन और 85,000 से ज़्यादा भारतीयों को दिया वीज़ा और कहा मित्रों का स्वागत है। कहीं न कहीं इसे जो है एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो चीन का माना जा सकता है। तो एक तरफ जहाँ चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वार जो है वो चल रही है, वहीं पर भारत और चीन के रिश्तों में धीरे-धीरे सुधार नज़र आ रहा है और इसका एक बड़ा उदाहरण है कि इस साल 1 जनवरी से लेकर 9 अप्रैल 2025 के बीच चीनी दूतावास ने 85,000 से ज़्यादा भारतीयों को जो है वीज़ा जारी किया है। इसके साथ ही साथ चीन का जो है एक बड़ा स्टेटमेंट भी सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि भारतीयों का स्वागत है। तो चीन के राजदूत जो है उन्होंने बताया कि इस साल अब तक भारत में मौजूद चीनी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने 85,000 से ज़्यादा वीज़ा जो है भारतीय नागरिकों को जारी किए हैं और ये आंकड़ा 9 अप्रैल 2025 तक का है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि वो चाहते हैं कि और भी भारतीय जो है वो चीन आए और वहाँ की खुली, सुरक्षित और दोस्ताना हवा में जो है वो अपना अनुभव जो है वो महसूस करें और यहाँ पर जो है वो चीन का जो है भ्रमण करें। भारत और चीन के बीच यात्रा को जो है और भी आसान बनाने के लिए अब चीनी सरकार ने जो है कुछ खास रियायतें भी जो है वो दी हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की जो है अब ज़रूरत नहीं है। अब भारतीय लोग सीधे जो है वीज़ा सेंटर जाकर जो है अपना आवेदन कर सकते हैं और पहले की तरह ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने की जो है अब ज़रूरत नहीं है। यानी कि इस बड़े झंझट को जो है हटा दिया गया है। वहीं पर बायोमेट्रिक की भी छूट दे दी गई है। तो अगर कोई जो है वो कम समय के लिए जो है वो चीन जा रहा है तो उसे अब फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक डेटा जो है वो देने की ज़रूरत नहीं होगी और इससे पूरी प्रक्रिया जो है और भी आसान हो गई है। वीज़ा फ़ीस जो है वो भी कम कर दी गई है, तो अब चीन का वीज़ा जो है पहले से सस्ता मिल रहा है, जिससे यात्रा का खर्च थोड़ा हल्का हो गया है। चीनी वीज़ा जो है वो मिलने में जल्दी हो रही है, यानी कि अब समय कम लग रहा है। तो पहले जो है वीज़ा प्रोसेस में जो वक़्त लगता था, अब उसमें कटौती हुई है और बिज़नेस और टूरिज़्म दोनों के लिए जो है वो ये राहत बड़ी बात है। पर्यटन को जो है वो बढ़ावा देने के लिए चीन जो है अब अग्रसर है। तो चीन अब भारतीय टूरिस्ट को जो है वो चाहता है कि वो उसके देश आके जो है भ्रमण करें और इन सारी चीज़ों के चलते वो अपने यहाँ होने वाले त्योहारों को जो है घूमने आने का भी आमंत्रण जो है वो दे रहा है। यानी कि चीन का जो है वो मकसद है कि उसके फेस्टिवल के दौरान जो है वो भारतीय वहाँ पर विज़िट करने जाएँ ताकि उसकी संस्कृति को जो है और भी करीब से जान सकें। तो क्यों इम्पोर्टेंट है भारत और चीन के संबंध, इसके बारे में अगर बात करें तो चीनी दूतावास के जो प्रवक्ता हैं यू जिंग ने जो है भारत और चीन के बीच आर्थिक और व्यापारिक रिश्तों की अहमियत को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार एक दूसरे की जरूरत को पूरा करता है और इससे जो है दोनों को फायदा होता है। जो जिंग है उन्होंने जो है अमेरिका द्वारा लगाए जा रहे टैरिफ यानी कि शुल्क को लेकर भी जो है वो चिंता जताई और कहा कि इस तरह के दबाव जो है वो अगर अमेरिका बनाने की कोशिश कर रहा है तो इसमें भारत और चीन जैसे बड़े विकसित देशों को जो है मिलकर खड़ा होना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि टैरिफ वॉर जो है यानी शुल्क युद्ध में किसी को भी जो है वो जीत नहीं होती है और हर किसी को जो है नुकसान का सामना करना पड़ता है। यू जिंग ने जो है इन सारी चीज़ों के चलते काफ़ी स्टेटमेंट दिए और काफ़ी पॉजिटिव जो है रेस्पॉन्स भी दिखाया है और यू जिंग ने जो है इस बयान के बीच जो है वो भारत और चीन के रिश्तों में कहा जा सकता है एक नई हलचल जो वो देखने को मिल रही है। वीज़ा देने की संख्या जो है वो बढ़ाई गई है जिससे दोनों देशों के बीच संस्कृति, पढ़ाई और कारोबार और टूरिज़्म के जो है बड़े मौके जो है वो मिल सके। यानी कि कहीं न कहीं दोनों देश जो है इन सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि दोनों देशों के रिश्ते सुधर जाएँ। वहीं पर जो है भारत के द्वारा जिस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं उसमें एक चीज़ जो है ख़ास ध्यान देने योग्य है क्योंकि हर बार जो है भारत ने चीन के ऊपर जो है भरोसा किया है और हर बार जो है वो चीन ने भारत को धोखा दिया है। तो इन सारी चीज़ों को शुरुआत करने से पहले जो है भारत कहीं न कहीं जो है ठोस कदम भी उठाने के ओर जो है वो अग्रसर है। कहीं न कहीं दोनों देशों के बीच जो संधियाँ होंगी जिसमें टर्म कंडीशन जो है वो लिखी जाएगी, कहीं न कहीं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो कहा जा सकता है टर्म कंडीशन होगी, जिसके चलते जो है दोनों देश जो है एक-दूसरे का जो है सम्मान करें और एक-दूसरे के साथ जो है अगर आप व्यापारिक रिश्ते जो है वो शुरू कर रहे हैं,
तो एक-दूसरे के साथ जो है भरोसा भी उसमें देने वाले जो है वो कदम हो। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि भारत को चीन के साथ जो है अपने व्यापारिक संबंध जो है वो आगे बढ़ाने चाहिए? या आपको लगता है कि वापस जो है वो चीन की एक बड़ी चाल है, क्योंकि अमेरिका के द्वारा जो है उसके ऊपर जो है वो भारी मात्रा में जो टैरिफ ठोक दिया गया है, जिसके चलते जो है वो उस नुकसान की भरपाई को पूरा करने के लिए भारत की ओर जो है उसने रुख किया है। कहीं न कहीं उसे लगता है कि भारत एक बड़ा मार्केट है और अगर भारत के साथ उसके संबंध अच्छे होते हैं, तो उसे जो है फ़ायदा इन सारी चीज़ों का मिल सकता है। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर जो भी कहना हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ में जो है इसको शेयर भी कर सकते हैं और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।